गुड मॉर्निंग। 12वीं पशुपालन में अध्याय 16 कुक्कुट आहार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुक्कुट के आहार में विटामिन्स का महत्व। कल हमने और बाकी पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पानी, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण के बारे में। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विटामिन है, विटामिन ए। इसे नेत्र रोधी, रोग रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य होता है शरीर वृद्धि के लिए। देखिए, सभी पोषक तत्वों का सबसे प्रमुख कार्य है ना, शरीर वृद्धि के लिए होता है। तो आंसर लिखते समय ये पहला पॉइंट आपको कॉमन है, मान के चलिए। स्वास्थ्य के लिए, नेत्र तंत्रिका के लिए आवश्यक होता है ये। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, चाल लड़खड़ा जाती है, पैरालिसिस टाइप का हो जाता है, शेक और चोच का रंग उड़ जाता है उनका, है ना, और रॉफ नामक रोग हो जाता है। ये इनकी प्रमुख खासियत रही है। फिर बी कॉम्प्लेक्स में बात करें, विटामिन B1 जिसे थायमिन कहा जाता है, इसको हम क्षुधा को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। क्षुधा मतलब भूख को बनाए रखने के लिए इस विटामिन को दिया जाता है। ये तंत्रिका ऊतकों को ठीक करने के लिए काम आती है ना। इनकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, तंत्रिका प्रणाली में गड़बड़ उत्पन्न हो जाता है, पाचन तंत्र जो है बिगड़ जाता है ना। इसकी कमी का ये प्रमुख लक्षण है। इसके बाद हम बात करते हैं B6 की। विटामिन B6 है ना, इसे पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है। ये भी क्षुधा को बनाए रखने के लिए, अर्थात भूख को बनाए रखने के काम आता है। वृद्धि जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देता है, छालों को रोकता है। मुंह में छाले अगर हो जाए, पेट में, आंतों में छाले हो जाए तो उनको रोकने का ये काम आता है। मनुष्यों को भी ये टेबलेट दिया जाता है। देखे होगे आप, जब भी आपके मुंह में छाले हो जाए तो डॉक्टर जो है बी कॉम्प्लेक्स का टेबलेट जो है देता है इसी को, है ना। इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, मुंह में छाले दिखाई देते हैं, ये इनके प्रमुख लक्षण हैं। फिर है विटामिन डी, सूखा रोग रोधी भी इसे कहा जाता है। विटामिन डी आप जानते हैं सूर्य प्रकाश से मिलता है हमें, है ना। इसकी देखिए क्या क्या कार्य हैं। पहला है कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग में आवश्यक होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस को तोड़ने में के काम आता है। हड्डियाँ और अंडों के शैल बनाने में सहायता करता है ना। हड्डियाँ जो होती हैं मजबूत करने में, उनके निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इनकी कमी से वृद्धि रुक जाती है और सूखा रोग नामक बीमारी हो जाता है। अंडों के शैल पतली हो जाती हैं और उत्पादन कम होने लगता है। अंडे आसानी से बहुत जल्दी टूट फूट जाते हैं। इसके बाद है देखिए विटामिन ई, इसे बांझरोधी भी कहा जाता है। ये जनन अंगों को ठीक बनाए रखने में या उत्तेजित करने में ये काम आता है। उनके जो जननांग है ना, इसकी कमी से नरों में जनन शक्ति कम हो जाती है। जो नर हैं वो, है ना, प्रजनन के लिए योग्य नहीं रह जाते हैं। और क्रेजी चिक नामक बीमारी हो जाती है, ये याद रखेंगे, है ना। विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक नामक बीमारी होती है। इसके बाद है विटामिन एच, ये वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, है ना। अगर कमी हो जाए तो पैर के नीचे चिन्ह बनने लगते हैं। विटामिन के रक्त को जमाने में सहायता करते हैं और अगर कमी हो जाए तो रक्तस्राव होने लगता है, ब्लडिंग होने लगता है। फिर है राइबोफ्लेविन, वृद्धि को बढ़ावा देना और परिणाह तंत्रिका को ठीक बनाए रखना। अंडे से बच्चे निकलने की क्षमता को बढ़ाता है ये राइबोफ्लेविन जो है। और अगर कमी हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है और अंगघात बीमारी हो जाती है। अंगघात मतलब जो कहना चाहिए, शरीर के जो अंग है बहुत जल्दी उनमें घाव वगैरह बन जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें चोट वगैरह लग जाती है। फिर है कोलिन, हड्डियों के विकास और अंडा उत्पादन के लिए सहायक होता है। अगर कमी हो जाए तो अंधरंग हो जाता है, अंधापन थोड़ा सा हो जाता है। फिर है पेटोथेनिक एसिड, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का ये काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो मुंह के किनारे तथा पैरों की सतह पर पपड़ी बनने, है ना, चालू हो जाता है। ये इसकी कमी के लक्षण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मुर्गियों के आहार के बारे में। यहाँ पर आहार का तात्पर्य आहार को खिलाने के ढंग है और आहार देने की दशा से है, ठीक है, जिसे कई श्रेणी में बांटा गया है। जैसे साबुत अनाज, दलिया, हरे रसदार चारे, तरल पदार्थ, खनिज लवण, कंकड़िया और विटामिन, इतने भागों में, है ना, दिया गया है ना। मुर्गियों का आहार जो है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन सी उम्रों में, है ना, कितनी मात्रा में उन्हें दाना पानी देना चाहिए, दाना की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये इसका मतलब है मुर्गियों के आहार का। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनाज। अनाज जो है मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट और वसा, फैट्स दोनों प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए मक्का, जौ, जई, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो, कनकी, है ना, ये जो है इन्हीं के रूप में इन्हें दिया जाता है। कई तरह के जो दाने हैं दली के हुई दशा में साबुत ही खिलाए जाते हैं।
है ना, ताकि इनमें कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो कमी है वो पूरा किया जा सके। फिर है दलिया। दलिया का तात्पर्य अनाज वाले जो राशन है जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है ना, इनको पूरा करने के लिए ये दलिया जो है दिया जाता है। ये स्वादिष्ट, पौष्टिक और मितव्ययी होने चाहिए जो दलिया है उनमें, और पौष्टिक तत्व जो है उचित मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए प्रमुख रूप से देखिएगा मौसीस, दले हुए दालों के उपजात जैसे चोकर, खली, खनिज, पशु उपजात आदि सब मिल करके बनाया जाता है इसको, है ना। इसके कई ऑप्शन हैं दिए गए हैं, जैसे गेहूं की जो भूसी है, अनाज के जो टूट हैं, कनकी जिसको बोलते हैं, है ना, कहना चाहिए फूटने के बाद जो निकलता है वो, जई, जौ, चना, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, मूंगफली की खली, अलसी का चूरा, बिनौले का चूरा, सोयाबीन का चूरा, कार्न ग्लूकन चूरा, गोश्त का भी चूरा जो होते दिया जाता है, दीमक वगैरह है, रेशम का प्यूपा है, रक्त का चूरा है, मछली का चूरा है आदि जो है ना, डिस्लरी स्लज है, ये जो है दलिया के रूप में है ना इन्हें दिया जाता है। फिर बात करते हैं अपन तीसरा पॉइंट जो है हरे चारों के लिए, है ना। मुर्गियों को हरे चारा देना भी आवश्यक होता है, केवल सूखा चारा ही नहीं, उन्हें हरा चारा भी दिया जाता है। देखे होंगे जो छोटे पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं स्वतंत्र रूप से, उन्हें वो स्वयं हरे चारे मुर्गी जो है चुग लेते हैं। हरे हरे जो पौधे हैं, घास वगैरह हैं, उनकी कोमल पत्तियां जो होती हैं उनको वो स्वयं चुगते हैं। क्यों चुगते हैं इसके बारे में हम चलिए देखते हैं। ये क्षुधा को बढ़ाती है। हरे चारे जो हैं भूख को बढ़ाती है मुर्गियों के, है ना। हरे चारे से बल्क मिलता है जिससे आंतों में आहार को पचाने में सहायता मिलता है। हरे चारे से जो है सुपाच्य होता है और जो आंतों में जो भोजन रुका हुआ है उसको ये कहना चाहिए पचाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा हरे चारों में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं, जैसे कई प्रकार के हरे चारे हैं जिन्हें दिया जाता है। बरसीम, रिचका, पत्ती वाली हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सनई, है ना, हरे घास आदि ये इनको दिया जाता है। फिर अगला जो है तरल पदार्थ। शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए और शरीर की बहुत सी क्रियाओं को ठीक ढंग से चालू रखने के लिए तरल पदार्थ आवश्यक होता है। इसके लिए हम पानी देते हैं प्रमुख रूप से, है ना, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। तो इसके अलावा और क्या क्या तरल पदार्थ दिया जा सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला दूध, है ना। दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है और मुर्गियों को स्वस्थ बनाए रखने में सिद्ध, कहना चाहिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। ये कई रूपों में दिया जाता है। पहला है पूर्ण दूध। यद्यपि मुर्गियों को होल मिल्क खिलाना आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, मतलब पूर्ण दूध जो मिलता है वो काफ़ी महंगा होता है, कास्टली होता है। लेकिन अगर खिलाते हैं तो, है ना, इसके उत्पादन जो है कम कीमत पर होता है, फिर भी इसे देने में मुर्गियों को हष्ट पुष्ट बनाया जा सकता है। इसका मूल्य भी काफ़ी अधिक होता है। सेपरेटर दूध देखिएगा, है ना, सेपरेटर दूध जो हम कहना चाहिए लाते हैं, इसके दूध जो है दुकानों से प्राप्त जो होता है, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। मुर्गी का आहार का एक उत्तम पूरक है ये। दूध खट्टा होता है तो वह पाचन को बढ़ावा देता है। उसमें लैक्टिक एसिड जो है होती है, ये पूर्ण वयस्क मुर्गी को 120 से 180 मिलीमीटर और बच्चे को 30 से 60 मिलीलीटर, है ना, दूध दिया जा सकता है। ऐसे दूध को दिया जा सकता है। फिर मठा दूध, यह दूध जो है मुर्गियों द्वारा स्केल्ड केमेट जो मिल्क है से अधिक पसंद किया जाता है। मट्ठा जो है, छाछ जो है ना, और पौष्टिक महत्ता भी उससे अधिक होती है। फिर है इसके बाद हम देखते हैं खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ की पूर्ति के लिए देखिए क्या क्या कार्य होते हैं उसके, है ना। शरीर में खनिज भंडार का पूर्ण रखना, अंडों के जो सेल बनाने में काम करता है, प्रोटीन और अन्य तत्वों के पाचन तंत्र में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। और इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है देखिएगा। सीप का खोल, है ना, इससे हमें खनिज पदार्थ बहुत काफ़ी मात्रा में मिलता है। हड्डियों का चूरा जो है, जितने प्रकार के हड्डियां हैं उनमें फास्फोरस के इसका मुख्य स्रोत है। इसे हाफर में रखकर दोनों में मिलाकर अलग से भी दिया जा सकता है। सीप का जो खोल है उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है। इसे तोड़कर बर्तन में अलग से रख दें और यह दलिया में मिलाकर भी खिलाया जा सकता है। कंकरी देखिएगा, है ना, दांत न होने के कारण गिजाड़ में आहार को पीसने के कार्य, है ना, कहलाता आता है। ये आहार के साथ मिलाकर भी खिलाया जाता है। कंकरी जिसे ग्रिट कहा जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसे। सादा नमक है, इसे राशन का स्वाद बढ़ जाता है, नमक है, और ये पानी का उपयोग भी बढ़ाता है। इसे अधिकतर आहार के साथ मिलाकर खिलाते हैं। मैग्नीज नमक है ना, ये आदि इनको दिया जाता है। इसके बाद विटामिन, अभी हमने पूर्व में भी देखा, विटामिन ए को प्रदान करने के लिए आहार में हरा चारा दिया जाता है। विटामिन डी जो है ना, विटामिन B12 आदि जो है ये कुक्कुट आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इससे मुर्गियों का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा और आपको फसल अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, है ना, और आपको लाभ भी अधिक होगा। इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे ग्रिट खिलाना, मुर्गियों को ग्रिट खिलाना। तो ग्रिट क्या है और क्यों खिलाया जाता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मुर्गियों को आहार पचाने और अंडों के उत्पादन के लिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए ग्रिट खिलाया जाता है। ग्रिट मतलब होता है कंकड़, पत्थर
बालू, बालू मतलब रेत का चूरा जो है ये, ठीक है। तो इसके लिए पत्थर के टुकड़े आहार के बर्तन में अलग से दिए जाते हैं या फिर जो भी राशन है हम है ना उनमें मिलाकर दिया जाता है। ये टुकड़े गिजाड़ में राशन को पीसने में सहायता करते हैं, क्योंकि मुर्गियों के दांत तो होते नहीं हैं, तो उनका जो गिजाड़ है ना, जिस जहाँ पर चारा जब वो खा करके इकट्ठा होता है तो उनको ये पीसने में सहायता करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में इसको मदद करते हैं। 100 मुर्गियों के लिए 10 किलोग्राम पत्थर के टुकड़े या आयस्टर सेल ग्रेट है ना, लगभग 6 किलोग्राम फीड ग्रेट जो है की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार मुर्गियों को ग्रेट खिलाया जाता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।